इसी प्रकार से एक मदारी आया है, हिंदू मुसलमान का खेल करा रहा है, हिंदू और मुसलमानों को नचा रहा है, अपना झोला लेके। अभी 2024 में हमें लिस्ट बताएंगे जहाँ मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए गए हैं, 500 मंदिरों को हटा करके उनकी मस्जिद बना करके कुछ नहीं है, उसमें कम से कम सैकड़ों मंदिर तोड़े गए हैं और पुरानी प्राचीन जो कि सभ्यता को समाप्त किया गया है, काशी का स्वरूप बिल्कुल बिगाड़ा गया है। उस कॉरिडोर से मैं मोदी जी और हम अनपढ़ हैं, ज्यादा पढ़े लिखे। भारतीय जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कट्टर हिंदूवादी नेता हैं, इनसे बातचीत करते हैं ये किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो महाराज जी आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। नमस्कार अरुण भाई। आप देख रहे हैं फैसला आ गया है, ये जो बातें कही गई है यहाँ तक का जो मामला है इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सब स्क्रिप्ट तैयार की गई है। क्या स्क्रिप्ट तैयार की गई है? तो कोर्ट का मामला है ना, आप कहा गए भाई स्थानीय कोर्ट में सुनवाई होगी। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो स्थानीय कोर्ट में लौटाने का मतलब ही नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना अभी जो है आप कैसे देख रहे हैं कि भाई ये जो शिवलिंग जो वहां से जो मिली है उसको सुरक्षित रखना है और साथ साथ वजू करने के लिए मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको भी इंतजाम किया जाए। अब कौन प्रमाणित करता है कि वहाँ शिवलिंग है? कौन प्रमाणित करता है? आप नहीं मानते क्या शिवलिंग है? मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों पक्ष की बात सुनिए ना। भाई शिवलिंग है तो उसमें पोलापन नहीं होगा। आप शिवलिंग क्यों नहीं मान रहे? मैं इसलिए नहीं मान रहा कि उसमें पूरा देश मान रहा है सर। नहीं, जो 35 इंच पूरा टीवी मीडिया मान रहा है। 35 इंच जो कि सींक गई है। शिवलिंग जो है वो बिल्कुल ठोस होती है और दूसरा शिवलिंग तो बाल की खाल निकालनी है, जलहरी जो होती है बड़ी नहीं होती है। सुनिए मेरी, सुन लीजिए, पूरा देश सुन रहा है। और जलहरी जो है, और दूसरा क्या है, यदि वो फवारा है तो ऊपर से नीचे तक पोला होगा। यदि वो पूरा पोला नहीं है, जैसे कि 35 इंच गई है, ऐसा लग रहा है कोई छेद किया गया है, और नीचे यदि वो टाइट है और नीचे तक छेद नहीं है तो वो फव्वारा नहीं है। फव्वारा ऊपर से नीचे तक पूरा पोला होगा, फिर पाइपलाइन बिछी हुई होगी और फिर छत के ऊपर एक विशाल जो कि टैंक होगा जो छिपाया नहीं जा सकता है। उस टैंक से पानी आता होगा, प्रेशर से उस फव्वारे होकर के निकलता होगा। और यदि वो प्रक्रिया नहीं है तो वो जो कि शिवलिंग है, उसे मानने को हम तैयार हो जाएंगे। अब इसको परंतु या तो अपनी आंखों से देखें या कोर्ट। आप संत है, आप समझते हैं इन सारी चीजों को, आप उसको शिवलिंग क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, मैंने अभी देखा नहीं है और अभी तक विशेषज्ञों ने स्पष्टीकरण नहीं किया है कि फुआरे का और शिवलिंग का जो कि अलग अलग सिस्टम क्या है। केवल ये कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तक कोई भी प्रमाणित नहीं कर सकता कि वो शिवलिंग है। आप क्या चाहते हैं? महाराज जी क्या चाहते हैं? पूरा देश को आप पर शक है कि ये महाराज जी जो है ये हिंदू विरोधी है। नहीं, देखो हिंदू विरोधी नहीं है, मैं सीधा सा चाहता हूँ। और ये वीडियो आपकी वायरल हो रही है, लोग कह रहे ढोंगी बाबा। हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ के, मुझे पता नहीं है, पहले बता रहा हूँ, मैं इतिहास नहीं पढ़ा हुआ, लोगों से सुना है। यदि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई हो तो मस्जिद हट जानी चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि यदि उसके अंतर्गत में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई है तो पूरा देश मानता है कि औरंगजेब आता ही था, उसने तमाम मंदिरों को तोड़ा। मैं नहीं मानता, मैं इतिहास पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं मोदी जी और हम अनपढ़ हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है कि वो 3 साल और हम लपेट लेते हैं। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, यदि वहाँ पर औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई है और उसमें पूरे प्रमाण मिलते हैं तो वहाँ मंदिर बनना चाहिए। मुस्लिम भाइयों का हृदय बहुत बड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि वहाँ पर केवल मस्जिद है, ईदगाह है, तो वहाँ पर नमाज भी अदा होगी और वहाँ पर एक ईंट भी नहीं हटेगी। प्रमाण चाहिए, पूरे साक्ष्य चाहिए। अभी तक साक्ष्य पूरे प्राप्त आप किसके साथ है? नहीं, मैं तो सेकुलर हूँ और मैं तो सत्यता के साथ में हूँ। और यदि वहाँ पर वो फव्वारा है तो पूरा पोला होगा, पाइपलाइन भी होगी और ऊपर बहुत बड़ा टैंक होगा। तो जो कि मस्जिद है वो ईदगाह है, वहाँ से जो कि फिर वो कभी नहीं हटेगी और उसमें कोई कमी रह गई उसे हम पूरा कराएंगे। और यदि वहाँ पर वो ठोस है नीचे से फव्वारा और वो शिवलिंग है तो फिर आप बनारस गए कभी? आप? मैं 2-3 बार गया हूँ और तीनों बार मैंने देखा है। और वहाँ कॉरिडोर के द्वारा ईदगाह की बहुत उपेक्षा की जा रही है और वो अच्छी बात। आप खुश नहीं है कॉरिडोर बना? ना, कॉरिडोर से हम इसलिए खुश नहीं है, उसमें कम से कम सैकड़ों मंदिर तोड़े गए हैं और पुरानी प्राचीन जो कि सभ्यता को समाप्त किया गया है, काशी का स्वरूप बिल्कुल बिगाड़ा गया है। उस कॉरिडोर से हम बिल्कुल खुश नहीं है। मोदी जी ने गलत किया, वहाँ के लोग भी आलोचना करते हैं। कई लोग अब जो है बड़े खुश हो रहे हैं कि एक नया मंदिर मिलने वाला है देश को और भोले मिल गए हैं वहाँ पे। देखिए, ये नए मंदिर नहीं है, नया मंदिर कह करके हमारे भोलेनाथ का अपमान करेंगे। ये सब पुराने हैं। परंतु मैं ये कह रहा हूँ इनमें यदि कोई भूल हुई है तो सुधार हो, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ भूल हुई नहीं है। मामला काशी तक का नहीं है,
आप खुद मथुरा से आते हैं, मथुरा की जो शाही जो ईदगाह है वो भी मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। मैंने एक ही बात कह दी है। हाँ। ये मंदिर मस्जिद जब बने थे आपस में भाईचारा अटूट था। हाँ। तो वहां पर हिंदू और मुसलमान अलग नहीं रहना चाहते थे। हाँ। इसलिए वहां पर हिंदुओं ने जगह दी। हाँ। और वहां पर जो भी मलबा मंदिरों का रह गया था, हाँ। जो बनते बनते तो उसको भी दिया, उसको इसमें प्रयोग किया। हाँ। और वहां पर विशाल मस्जिदें बनी। हाँ। और इन्होंने दोनों ने प्यार से किया। अब वहाँ ईद जो कि हिंदू भी मनाते थे और दिवाली जो कि मुसलमान भी मनाते थे, ऐसा प्यार था। किसी को ये नहीं पता था हिंदू और मुसलमान में इतनी दूरी हो जाएगी। और कांग्रेस ने आकर के इतिहास ऐसा लग दिया कि मुसलमानों ने ऐसा किया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी तो इतिहास को बदल लिया ना, आप खुश क्यों नहीं हो फिर? नहीं, ये इतिहास बदला नहीं जा रहा। मैंने नाम बदल लिया, इतिहास मैंने बदल लिया, एक सब बात नहीं, गलत बात है। किसी के भी हृदय को हाथ नहीं पहुंचानी चाहिए। मैंने एक ही बात कही है, निष्पक्षता से जांचो। यदि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है तो मस्जिद हटा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई अपने आप हटा देंगे। मस्जिद हटाने में एक ही साथ है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है, पूरी बात को समझिए। और जहां पर मस्जिद बनाई गई है मंदिर तोड़ करके, वहां मंदिर को हटा दीजिए। तो मस्जिद हटा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई अपने आप हटा देंगे। मस्जिद हटाने में एक ही साथ है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है, पूरी बात को समझिए। और जहां पर मस्जिद बनाई गई है मंदिर तोड़ करके, वहां मंदिर को हटा दीजिए। क्योंकि भाईचारा बना रहना चाहिए। वहां हिंदुओं को चाहिए कि वो अपने मंदिर को हटाएं, वहां मुसलमानों को चाहिए कि अपनी मस्जिद को हटाएं। यदि इतिहास में, और मुझे पता है ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा केवल भाईचारे का प्रतीक है। मंदिर और मस्जिद एक जगह। क्या वजह है महाराज जी की भाषा बदलने लगी? अब मेरी भाषा नहीं बदल रही, मैं तो न्याय की बात करता हूँ, सेकुलर हूँ। और गंगा यमुना तहजीब को जो कि बनाए रखने का हमारा जो कि फर्ज है, दोनों में प्यार होना चाहिए। हम देश में दंगा नहीं होने देंगे। साक्षी महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो जमा मस्जिद है इसके नीचे भी हिंदू देवी देवता है। कौन साक्षी? किसका साक्षी? कैसा साक्षी? कैसा साधु पाखंडी है? जो कि कभी जामा मस्जिद में जो कि तो आपको भी पाखंडी कहते हैं। मैं कह रहा हूँ, वो जो कि कभी जामा मस्जिद बताता है, कभी जो कि कुतुब मीनार बताता है, कभी तेजो महल बताता है। अरे मथुरा, काशी और अयोध्या तक बात सीमित है कि वहां पर हमारे इष्ट रहते हैं। और कहीं कोई बात की तो काट दिया जाएंगे, ध्यान रखना। जबान खींच ली जाएगी। और कहीं पर इस प्रकार की बात ना करें, ध्यान रखें। हिंदू मुसलमान में दरार ना डालें। केवल मथुरा की बात है और अयोध्या की बात है और काशी की बात है। वहाँ हमारे भोलेनाथ हैं, वहाँ हमारे राम भगवान का अवतार हुआ, वहाँ हमारे कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। यहाँ तक जायज़ है, आप कुछ भी कहेंगे सुन लेंगे। और कहीं मुसलमानों के लिए कोई शब्द बोला तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं मुस्लिम समाज के साथ खड़ा होऊंगा और आपसे लड़ूंगा मैं हर तरीके से। तो क्या जो काशी का जो मामला है और जो मथुरा है, तो क्या आप इस पर बीजेपी के साथ है जो कह रही है तो केवल झांकी है काशी मथुरा, बाकी है अयोध्या के बाद का नाम? मैं बीजेपी के साथ किसी भी स्थिति में नहीं हूं। यदि इस प्रकार से कोई भी साक्ष्य मिलेगा तो मैं मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ूंगा। और मुस्लिम भाइयों का विशाल हृदय है, वो हमारी जमीन हमें देंगे पूजा के लिए, इसमें कोई शंका नहीं। और वो जितनी हमें लिस्ट बताएंगे, जहाँ मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए गए हैं, वहाँ से उन मंदिरों को हटा करके उनकी मस्जिद बना करके हम पुण्य देंगे। ये हम भाईचारे की रखरखाव करेंगे, हम बीजेपी के साथ नहीं। कहाँ देंगे? नहीं, जहाँ वो कहेंगे। और जहां पर उनकी जो मस्जिद टूटी होंगी और मंदिर बने होंगे, उन मंदिरों को हटा देंगे हम लोग। हम जो कि विशाल हृदय रखते हैं, तो मुस्लिम भाइयों को विशाल हृदय रखना पड़ेगा। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करता, मैं गंगा जमुनी तहजीब की बात करता हूँ। वो तहजीब बनी रहनी चाहिए। अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अब पूरे देश में मामला छाया हुआ है, पूरे देश जो है टिकटकी लगाए हुए हैं कि भाई क्या होगा बनारस की ज्ञान व्यापी मस्जिद में? एक अजान की बात तो जो है, एक अनपढ़ मदारी आता है, सबसे बड़े पढ़े लिखों से तालियां बजवाता है और थोड़ी देर के बाद माल बटोर करके झोला लेकर के चला जाता है। इसी प्रकार से एक मदारी आया है, हिंदू मुसलमान का खेल करा रहा है, हिंदू और मुसलमानों को नचा रहा है, अपना झोला लेके अभी 2024 में चला जाएगा। ये कुछ नहीं होने वाला, ये निर्णय भी कुछ नहीं होगा। ये मंदिर भी वहीं रहेंगे, मस्जिद भी यहीं रहेंगे, हिंदू भी वहीं रहेंगे, मुसलमान वहीं रहेंगे। थोड़े दिन के लिए बस मसाला मिल गया है वोट खींचने का, और कुछ नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ मसला ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है एक के बाद एक का नंबर आता जा रहा है। पहले अयोध्या का जो है वर्डिक्ट आता है, उसके बाद अब मामला काशी पहुंच गया है, मथुरा है, और जो है ये ताजमहल का आप देख लीजिए, कुतुब मीनार, और जो है जमा मस्जिद। तो क्या धीरे धीरे एक एक करके सबका नंबर आएगा? मैं कह रहा हूँ झोला छाप जो जादूगर होते हैं ना, रोड पर जो बैठे रहते हैं, वो यही तमाशा दिखाते हैं। पहले ताश का खेल दिखाएंगे, कभी सिक्के का खेल दिखाएंगे, कभी जमूड़ा बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे। तो वही जमूड़ापना चल रहा है, वो मदारी जो की खेल नचा रहा है, और ये तरह तरह के खेल नचाएगा और झोला उठा के चला जाएगा। ये पक्की गारंटी है। 2024 की तैयारी आप मान रहे हैं? बिल्कुल तैयारी है। हम चुनाव लड़ेंगे और मोदी जी को हराएंगे और मोदी जी को हटाएंगे। मोदी जी जहाँ लड़ेंगे वहाँ लड़ेंगे, बैलेट पेपर से लड़ेंगे। बनारस से मोदी जी सांसद है। मैं कह रहा हूँ हम बैलेट पेपर से लड़ेंगे और मोदी जी को हराएंगे। बनारस में कॉरिडोर बन गया, मंदिर भी बनने वाला है,
आपको कौन वोट कुछ देगा? नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं। जो भी निर्णय करेंगे हमारी सरकार करेगी, हम करेंगे, और हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। ये तो केवल मदारी डमरू बजा रहे हैं। महाराज जी किसके साथ है तो साफ कर दीजिए। मैं सत्यता के साथ हूँ, मैं सेकुलर हूँ, मैं किसी की आत्मा को, हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, और जो सत्य है वो सत्य रहेगा, सत्य को कोई झुटला नहीं सकता है, और उसके साथ खिंचाइए, और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं।